क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे कीमती हीरा ही सबसे खतरनाक भी कहलाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोहिनूर की। इतिहास में जिसने भी इस हीरे को अपनाया, उसका साम्राज्य कुछ ही समय बाद मिट्टी में मिल गया। आखिर क्यों? क्या सच में ये हीरा शापित है, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाकत है? सोचिए, एक हीरे की चमक कितनी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन अगर उसी चमक में विनाश छुपा हो तो? कहा जाता है कि कोहिनूर सबसे पहले काकतीय वंश के मंदिर से मिला था। मुगल बादशाह बाबर के हाथ लगा, लेकिन कुछ सालों बाद उसका राज खत्म हो गया। शेर शाह सूरी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, सबने इसे अपने पास रखा, और हर बार इतिहास ने वही कहानी दोहराई। राजा बना, लेकिन जल्द ही उसकी सल्तनत ढह गई। नादिर शाह ने तो इसे देखकर चिल्लाया था, कोहे-नूर यानी रोशनी का पहाड़। लेकिन उसी के बाद उसकी मौत तलवार से हुई और उसका साम्राज्य बिखर गया। कितना अजीब है ना, जहां यह हीरा जाता वहां कुछ ही समय में तबाही शुरू हो जाती। फिर आया महाराजा रणजीत सिंह का समय। उसने इच्छा जताई कि कोहिनूर को जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया जाए, लेकिन उसकी मौत से पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और कोहिनूर हमेशा के लिए भारत से बाहर चला गया। ब्रिटिशर्स ने भी इसे क्राउन ज्वेल में सजाया, लेकिन गौर से देखिए, आज ब्रिटिश साम्राज्य भी कहां है? वो सूरज जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य में डूबता नहीं था, अब बस किताबों तक सिमट चुका है। तो क्या सच में कोहिनूर सिर्फ एक कीमती रत्न नहीं, बल्कि एक श्राप है? क्यों हर राजा, हर साम्राज्य इसे अपनाने के बाद मिट गया? क्यों इसे बार बार खून, युद्ध और विश्वासघात का कारण बनना पड़ा? आज भी ये हीरा इंग्लैंड के ताज में कैद है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी ब्रिटिश राजा ने इसे खुद पहनने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं उन्हें भी डर है कि कहीं वो भी इस श्राप का शिकार न बन जाए। सोचिए जरा, एक हीरा जिसकी चमक से दुनिया मोहित है, लेकिन शायद उसी चमक के पीछे छिपी है बर्बादी की परछाई। तो सवाल अब भी वही है, क्या कोहिनूर अगले शिकार का इंतजार कर रहा है, या फिर ये सब बस एक डरावनी दास्तान है जिसे हम बार बार दोहराते आए हैं?